गांव के किनारे एक पुराना हवेली था जिसे लोग सुख सागर हवेली कहते थे। कहते हैं वहां एक नवविवाहिता की आत्मा भटकती थी। उसका नाम था अस्सी। कहते हैं उसकी शादी की रात ही उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा हर उस जोड़े को मार देती थी जो उस हवेली में सुहाग रात मनाता था। वर्षों बाद उस हवेली में वीरानगी छा गई, लेकिन गांव के बाहर के लोग इन कहानियों को अंधविश्वास मानते थे। एक दिन गांव में एक नवविवाहित जोड़ा रोहित और कविता अपने हनीमून के लिए वहां आ पहुंचे। उन्हें पुराने महलों और हवेलियों में रुचि थी। लोगों ने उन्हें चेतावनी दी मगर वे नहीं माने। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। मोमबत्तियां टिमटिमा रही थीं। रोहित और कविता ने एक शानदार कमरा चुना जहां उन्होंने सुहागरात मनाने की योजना बनाई। आधी रात के बाद जब दोनों सोने जा रहे थे, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कविता ने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। रोहित ने दरवाजा खोला मगर वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, कमरे में ठंडी हवा बहने लगी। दीवारों पर परछाइयां दिखने लगीं। अचानक एक सफेद साड़ी में लिपटी स्त्री प्रकट हुई। वह बहुत सुंदर थी मगर उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। वह बोली, तुमने मेरी हवेली में सुहागरात मनाने की जुर्रत कैसे की? रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? स्त्री ने करुणामयी आवाज में कहा, मैं अस्सी हूँ। मेरी शादी इसी हवेली में हुई थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे शादी की रात धोखा देकर किसी और स्त्री के साथ रिश्ता बना लिया। मैं रोती रही, तड़पती रही और उसी रात मेरा कत्ल हो गया। मेरी आत्मा तब से हर सुहागरात मनाने वाले को अपने दर्द का एहसास कराती है। कविता ने डरते हुए कहा, हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहते थे, हमें माफ कर दो। अस्सी हंसी और बोली, माफी? मैं तो बदला लूंगी। तुम्हें भी उसी दर्द का एहसास कराऊंगी जो मैंने सहा था। इतना कहकर अस्सी ने कविता की ओर बढ़ना शुरू किया, मगर तभी रोहित ने अपनी जेब से माँ दुर्गा का ताबीज निकालकर ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार किया। ताबीज की रोशनी से पूरा कमरा चमक उठा और अस्सी चीखने लगी, नहीं, मुझे मत रोको, मैं केवल न्याय चाहती हूँ। रोहित ने साहस पूर्वक कहा, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो सही रास्ता अपनाओ। हर नवविवाहित को मारना समाधान नहीं। तुम्हें मोक्ष चाहिए, बदला नहीं। अस्सी की आत्मा धीरे धीरे शांत हुई और रोशनी में बदलकर विलीन हो गई। तब से वह हवेली फिर कभी डरावनी नहीं रही।